everyone, welcome back in our YouTube channel RD Maths. This is रूपांगी द्विवेदी और कंटिन्यू करते हैं सीटेट की मैथ सीरीज को. दिस इज अवर डे 3 की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के सारे कंसेप्ट्स करेंगे और लॉट ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगी, आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं. अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, जिसमें पहला टॉपिक है मल्टीपल. ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ को सीखने से पहले एक वर्ड है मल्टीपल और एक वर्ड है फैक्टर. ठीक है, ये दोनों चीजें सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, तो पहले हमें मल्टीपल सीखना पड़ेगा. एंड एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो सबसे पहले फैक्टर क्या होता है वो सीखना पड़ेगा. ठीक है, तो मल्टीपल देखते हैं क्या होता है. बचपन में आपने मल्टीप्लाई करना सीखा ही होगा, दैट 2 1 2 2 2 4. ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई किया है ना हमने, ये ही एक वर्ड जो है वो मल्टीपल से आता है. ठीक है, सो मल्टीपल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट फाइंड आउट द मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2. ठीक है, अगर आपको 2 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं तो क्या होगा? तो देखिए, 2 का जब आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज 2 1 2 2 2s 4, 2 क्रॉस 3 6, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई 5 10, और ऐसे करके ये चलता रहेगा. ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला कि मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या होगा? 2 4 6 8 10 12, और यूं ये चलता रहेगा. ठीक है, इसी तरीके से मैं बोलती हूँ कि फाइंड आउट द मल्टीपल ऑफ 5. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5. तो आपको क्या करना है? 5 के मल्टीपल्स निकालने, जैसे 5 10 15 20 25, और ये इन्फिनाइट मीन्स आगे तक बढ़ता रहेगा. 500 होता है. ठीक है, 5 क्रॉस 200 1000 होता है. ठीक है, तो ये क्या है? ये एक इन्फिनाइट सीरीज होती है जो चलती रहती है. ठीक है, इसी तरीके से मैं बोल रही हूँ कि फाइंड आउट द मल्टीपल ऑफ 8. ठीक है, तो ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? 8 16 24 32 40, और ये इन्फिनाइट तक चलता रहेगा. ठीक है, तो मल्टीपल से आपने एक चीज सीखी, दैट मल्टीपल एक तरीके से मल्टीप्लाई करना, चीजों को दुगना करना. ठीक है, मल्टीपल करना. ठीक है, तो मल्टीपल में हमने कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज है मल्टीपल की, वो सीख लेते हैं. मल्टीपल आपको आ गया होगा. तो देखिए, मल्टीपल ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का जब हम मल्टीपल निकालते हैं तो वो या तो उससे बड़ा होगा, ठीक है, या फिर उसके बराबर होगा. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिए. एग्जाम्पल क्या है? मल्टीपल ऑफ, फॉर एग्जाम्पल आप मल्टीपल ऑफ 3 लिखिए, तो 3 का मल्टीप्लाई आप पहले 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा. फिर 6 9 12 15. तो यहां से आपको पता चला, पहली चीज तो ये या तो इक्वल होगा. इक्वल कब होगा? इक्वल तब होगा जब आप उसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे. ठीक है, और अदरवाइज जो जितने भी इसके मल्टीपल्स हैं वो क्या होंगे? ग्रेटर देन वो नंबर होंगे जिसका आप मल्टीपल निकालेंगे. तो देखिए, जब आप किसी चीज का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो उससे बड़ी ही तो आएगी ना. तो ये आपका पहला पॉइंट है कि किसी भी नंबर का जब आप मल्टीपल करते हैं तो वो उससे या तो बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, जैसे कि 3 का जब हमने मल्टीपल निकाला था तो 3 क्रॉस 1 जब आपने किया था तो वो क्या आ गया था? 3 आया था. तो देखिए, 3 का मल्टीपल क्या है? 3 खुद है. ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है कि हर एक नंबर जिसका भी आप मल्टीपल निकालते हैं वो खुद का मल्टीपल होता है, क्योंकि जब आप उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज वो ही नंबर आएगा जिस नंबर में आपने 1 का मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? दैट एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर. ठीक है, हर एक किसी नंबर का जितने भी मल्टीपल्स होंगे इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल 3 के बहुत सारे मल्टीपल हैं. पहला मल्टीपल क्या है? अभी हमने जो लिया है 3 6 9. 3 मल्टीपल हम मान के चलते हैं, 3 6 एंड 9. ठीक है, 3 मल्टीपल हमने यहाँ पे ले लिए. तो बोल रहा है जितने भी मल्टीपल होंगे 3 के इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, मीन ये सारे मल्टीपल को आप देखें तो ये सारे के सारे मल्टीपल आपके 3 से डिवाइड होंगे. ऑब्वियसली जब आप 3 का मल्टीप्लाई करके ही उनके मल्टीपल निकालेंगे
तो जो वैल्यू होगी वो डिवाइड तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कि हर एक मल्टीपल आपका उस नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, दैट नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट। ये मैंने आपको भी बताया कि 3 मल्टीप्लाई 100 क्या होगा, 300। तो ये मैक्सिमम नंबर नहीं है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 1000 भी निकालेंगे, इसके बाद 3 मल्टीप्लाई 10,000 निकालेंगे। तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, इनफाइनाइट होते हैं, मीन्स हर एक नंबर के आप जितने मल्टीपल निकालेंगे उनकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे फैक्टर्स। ठीक है, तो देखिए मल्टीपल आपने पढ़ लिया है। मल्टीपल क्या होता है, किसी चीज को मल्टीप्लाई करते रहना, उसको बढ़ाते रहना। ठीक है, हमेशा वैल्यू आपको बड़ी बड़ी मिलेगी। ठीक है, फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि किसी चीज के टुकड़े करना। ठीक है, उसके पार्टीशंस करना या फिर खंड करना। ठीक है, तो ये होता है आपका फैक्टर्स। ठीक है, तो देखिए फैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको 2 का फैक्टर निकालना है, तो यहाँ पे आपको वो वैल्यूज लिखनी है जो इस 2 को डिवाइड कर सकती हो, 2 से छोटी। जैसे कि 2 से छोटा क्या होता है, 1। उसके बाद क्या आता है, 2। क्या 2 खुद को डिवाइड करता है, हाँ। तो 2 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 एंड 2। इसी तरीके से अगर आप 4 के फैक्टर्स निकालना चाहते हैं तो वो क्या होगा, 4 से सबसे छोटी संख्या क्या है, 1। 1 तो ऑब्वियसली हर किसी नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्या 2 4 को डिवाइड करता है, करता है। 3 4 को डिवाइड करता है, नहीं। तो 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ द 4। ठीक है, तो जो 3 आपका होगा वो 4 का फैक्टर नहीं होगा। अब 3 के बाद क्या है, 4। तो 4 भी खुद को डिवाइड करता है। तो फैक्टर्स ऑफ 4 क्या हो गए, 1 to 4। ठीक है, अब एक चीज आपने देखी, जब आप फैक्टर्स कर रहे थे तो आपने इनके छोटे नंबर लिखे, लेकिन जब आप मल्टीपल्स कर रहे थे, यहाँ पे मैं साइड में मल्टीपल्स बताती हूँ, तो जब आपने 2 का मल्टीपल किया तो आप क्या कर रहे थे, 2 4 6 मीन्स आप उनको बड़ा करते जा रहे थे। और 4 का मल्टीपल क्या था, 4 8 12 16, इनको बड़ा करते जा रहे थे। तो मल्टीपल्स और फैक्टर में आपको डिफरेंस समझ में आया। फैक्टर्स जब आप करते हैं तो ऐसी संख्याएं आपको मिलती हैं, ऐसी छोटी छोटी संख्याएं आपको मिलती हैं जो इस नंबर को डिवाइड कर सके। समझ रहे हैं आप, जो आपको वैल्यू मिलेगी ना वो छोटी होगी और वो उसको डिवाइड कर सकती है जिस नंबर के आप फैक्टर निकालो। लेकिन जब हम मल्टीपल करते हैं तो ऐसे नंबर लिखते हैं, इस नंबर का अगर आपको मल्टीपल करना है तो जितनी वैल्यूज आपकी बड़ी बड़ी आएंगी ना उसको ये नंबर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब आप समझ में आ रहा है कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या अंतर है। एक बार फिर से समझा देते हैं कि जब हम मल्टीपल निकालते हैं तो हम उनकी बड़ी से बड़ी संख्या लिखते रहते हैं जो इनके मल्टीपल में आती है। ठीक है, ये हो गया आपका मल्टीपल। ठीक है, और जब आप फैक्टर निकालते हैं तो वो संख्याएं लिखते हैं जो इसको डिवाइड कर सके। ठीक है, और मल्टीपल में क्या होता है, मल्टीप्लाई करती है। तो ये जो 2 है ना ये हर किसी को डिवाइड करेगा। ठीक है, 2 हर किसी को डिवाइड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि 2 खुद से ही ये चीजें बना रहे हैं। जब आपने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो गया। 2 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो वैल्यूज आएंगी ये सारी की सारी 2 से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो वैल्यूज आएंगी ये इसको डिवाइड करेंगी। तो ये होता है आपका मल्टीपल्स और फैक्टर में अंतर। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमें समझनी है कि मल्टीपल्स मैंने बोला कि बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, आगे तक बढ़ते ही चले जाएंगे जितने आप बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। लेकिन जो फैक्टर होते हैं ना वो फाइनाइट होते हैं। क्यों, जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलें, 16। क्या लिया, 16, एक बड़ा सा नंबर आपने लिया 16। अब बताइए इसके फैक्टर्स क्या है। पहला, 1 2 3 डिवाइड करेगा नहीं तो फिर 4 डिवाइड करेगा, देन इसको 8 डिवाइड करेगा। ठीक है, देन इसको डायरेक्टली 16 डिवाइड करेगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकले, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ फैक्टर्स इसमें कितने निकले, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकले आपके 5। ठीक है, तो ये नंबर आपका एक फाइनाइट होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप 16 का फैक्टर निकालेंगे तो जो लास्ट में 16 पे आके वैल्यू रुक जाएगी। ठीक है, 16 का फैक्टर 32 नहीं हो सकता। ठीक है, 16 का मल्टीपल 32 होता है। तो इसीलिए मल्टीपल्स आपके इनफाइनाइट होते हैं और फैक्टर्स आपके फाइनाइट होते हैं। देखिए यहीं पे मैंने लिखा है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, मल्टीपल में हमने क्या पढ़ा था, मल्टीपल में हमने पढ़ा था इसके बदले जो हमने पढ़ा था दैट एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर खुद का मल्टीपल होगा। लेकिन फैक्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर।
ये तो सही बात है, 2 का निकालिए तो भी 1 फैक्टर है, 3 का भी 1 फैक्टर है, ठीक है। तो इसी तरीके से 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि 1 हर एक नंबर को डिवाइड करता है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है। ऑब्वियसली क्या 16 को डिवाइड कर देगा, या 18 को डिवाइड कर देगा, तो हर एक नंबर खुद को डिवाइड भी करता है। अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया कि जो नंबर होता है ना, जैसे कि 16 एक नंबर है और इसके फैक्टर्स कितने निकले थे, 1 2 4 8 16। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो नंबर है आपने आपका जिसके आपने फैक्टर्स निकाले हैं वो इन फैक्टर्स से डिविजिबल होता है, ठीक है। फोर्थ क्या है, फोर्थ है आपका दैट फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जितने भी फैक्टर्स हैं या तो उससे छोटे या उसके बराबर होते हैं। फिफ्थ क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फाइनाइट, ठीक है। जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट तक नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं ये एक दूसरे के, ठीक है। फैक्टर से ही एक वर्ड यहाँ पे बनता है जो होता है प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आप 2 एंड 3, 6 के कितने फैक्टर्स होंगे, 6 का होगा 1 2 3 एंड 6, 6 के फैक्टर्स आपने निकाले, फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है, 1 2 3 6। अब बोल रहा है इस 1 2 3 6 में प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे, ठीक है। जैसे एक जोड़ा बना 1 एंड 2 का, ठीक है। एक बना 2 एंड 3 का, एक बना 3 एंड 6 का, ठीक है। सबके बनाते हैं, कुछ बना के देखते हैं, और एक बनेगा 1,6 का, ऐसे बहुत बनेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ इन 4 को लेके चलती हूँ ताकि समझा दो कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो एग्जाम्पल है इसके साथ एक और एग्जाम्पल लीजिए 2 और 6, ठीक है। और एक ये एग्जाम्पल है, देखिए इनका जब आप कॉमन देखेंगे 3 एंड 6, 3 एंड 6 में देखेंगे तो कितने नंबर्स आपको कॉमन मिलेंगे 3 एंड 6 में, 3 एंड 6 में एक तो आपका 3 कॉमन होगा, 3 कॉमन है ना 3 एंड 6 में, और 2 एंड 6 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो जब आपको ये कॉमन नंबर कोई दूसरे मिल जाए इनको हम प्राइम फैक्टर नहीं बोलते हैं, ये प्राइम फैक्टर नहीं होते। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 3, ठीक है। जब आपने इनका कॉमन नंबर निकाला तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इन्हें हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर, ठीक है। इनमें कॉमन नंबर क्या है 1, जैसे 1 एंड 2 इसमें कॉमन नंबर क्या है 1, तो ये भी क्या है आपका प्राइम फैक्टर, ठीक है। एक एग्जांपल लो जैसे 6 एंड 12, क्या ये प्राइम फैक्टर्स हैं, तो देखिए इस 6 एंड 12 में बहुत सारी चीजें कॉमन आ रही है, जैसे कि 2 3 एंड 6, इतने सारे नंबर आपके कॉमन आ रहे हैं, तो ये आपका प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर आपको समझ में आया कि ऐसे 2 फैक्टर्स या 3 फैक्टर्स जिसमें कुछ भी कॉमन ना निकले, जैसे कि 3 फैक्टर का एग्जांपल देती हूँ 2 3 एंड 5, ठीक है। देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन्हें हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स जो होते हैं ना आपके वो फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट मतलब आप उनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आप बता सकते हैं कि कितने किसी नंबर के कितने फैक्टर्स हैं, क्योंकि मैंने बोला आप उसे काउंट कर सकते हैं। कोई अगर आपके सामने एक छोटा नंबर दिया जाए फॉर एग्जाम्पल 4, ठीक है, इसके आपको फैक्टर निकालने हैं 1 2 4, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके सामने कितने हो गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कीजिए 1 2 3, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स 4 के बनते हैं, ठीक है। तो अगर कोई छोटा नंबर होगा तो आप इसको बहुत इजीली निकाल लेंगे कि कितने फैक्टर्स आप बनते हैं, क्योंकि आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे मैं बात करती हूँ, कोई नंबर है 200, ठीक है। तो जब आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे ना 200, मतलब समझ रहे हैं आप 100 तक की सारे नंबर्स को देखेंगे कि 200 किस किस से डिवाइड हो रहे हैं, फिर 101 क्या 200 को डिवाइड कर रहा है, क्या 110 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी संख्या आपकी बनती जाएगी। तो एग्जाम में हमें क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमें सीखना है। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ वन मोर देन ईच पावर इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि किसी नंबर का आपको क्या करना है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना क्या होगा अभी बताती हूँ। जैसे कि 120 एक नंबर लेते हैं और इसके आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं,
तो आपने क्या करना है, इस 120 को फैक्टराइज कीजिए इस तरीके से, 60, 30, 215, 3, 5 देगा एंड 5 1 देगा। ठीक है, तो आप 120 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये नंबर्स जो आपके होते हैं ये प्राइम ही नंबर तो होते हैं ना, तो इसलिए सिर्फ आप इतना याद रखिए कि आपको उस नंबर का क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, सो आप 2 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इस फॉर्म में आपको लिखना है। 3 की पावर कितनी होगी 1 एंड 5 की पावर कितनी होगी 1। ठीक है, अब देखिए, अब हमें सिर्फ एक चीज से मतलब है जो कि है पावर। ठीक है, फैक्टराइजेशन किया, फिर हमने पावर देखनी है। पावर आपके पास कितनी है, 2 की पावर है 3, 3 की पावर है 1 एंड 5 की पावर है 1। ये आपके पास पावर है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, पावर को एक बढ़ा देना है, 1 मोर देन ईच पावर। हर एक पावर में आपको 1 का क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, और इन सारी चीजों का क्या करना है, प्रोडक्ट। इनका क्या करना है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। तो 3 प्लस 1 क्या हुआ 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2, 2 टू 4 4 4 16। तो एक तरीके से 120 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 16। ठीक है, समझ गए आप। जैसे अभी एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन हमने किया था कि 4, क्वेश्चन कौन सा किया था, 4, 4 के नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो 4 का पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जैसे जब आपने 4 का फैक्टराइजेशन किया तो आपके पास ये आया 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब देखिए इसमें पावर कितनी है 2, एक ही नंबर है ना, तो इसमें सिर्फ एक पावर है 2 एंड 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो 4 के फैक्टर्स कितने निकलते हैं, 3 निकलते हैं, 1 2 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप बताइए 60 में कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। ठीक है, कीजिए अभी जल्दी से, मैं भी करती हूँ। ठीक है, 60 का आपने किया फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये तो आता ही होगा। ठीक है, तो आप 60 को कैसे लिख सकते हैं, 60 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हम पावर्स देख लेते हैं, 2 प्लस 1, 2 की जो पावर थी इसमें हमने प्लस 1 किया, मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या है 1, इसमें हमने प्लस 1 किया। आपको सब में प्लस 1 करना है। ठीक है, 1 प्लस 1, सो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर इज 12। ठीक है, अब देखिए एक केस ले लेते हैं कि आपके पास कुछ चीज ऐसे दी जाए। एक केस ले लेते हैं कि आपके पास कुछ ऐसा दिया जाए, जैसे कि 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1 एंड 11। ये भी तो हो सकता है केस। तो आपको क्या करना है, आपको 5 में 1 को ऐड करना है, क्या होगा 6। 3 में 3 की पावर क्या है 2, तो 2 में आपको प्लस 1 करना है 3 मल्टीप्लाई 1 में प्लस 1 करना है 2, 11 में कोई पावर नहीं है तो 1 मान लेंगे, प्लस 1 करना है 2। ठीक, इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकलेंगे 72। ध्यान रखना, हम फैक्टर्स कितने निकल रहे हैं वो बता रहे हैं, फैक्टर्स का मल्टीप्लाई नहीं बता रहे। ठीक है, जैसे ये एक क्वेश्चन आपके सामने है, दैट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 540, 540 में कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। ठीक है, फैक्टर्स नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। तो पहला आपको 540 का क्या करना है, फैक्टराइजेशन, 270, 3 30 देगा, 3 10 देगा एंड 2 5 देगा, 5 1 देगा। ठीक है, तो 540 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर, ठीक है 2 का स्क्वायर, 3 का व्हाट 1 2 3, 3 का क्यूब एंड 5 की पावर 1 लिख सकते हैं ना। अब आपको क्या करना है, आपको इन पावर्स को प्लस करना है, 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। ठीक है, सो क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, 4 3 12 एंड 24। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख लीजिए कि अगर कोई चीज आपकी, कोई नंबर होगा आपका कैपिटल एक्स, उसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे 2x 3y 5z और ऐसे करके चलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे x प्लस 1
मल्टीप्लाई y प्लस 1 मल्टीप्लाई z प्लस 1 मल्टीप्लाई चलता रहेगा। ठीक है, इसके आगे अगर 7 आता है तो ऐसे करके चलता रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने निकाला फैक्टर्स कितने निकलेंगे, अब हम बता रहे हैं उन फैक्टर्स के सम। फॉर एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 4। ठीक है, एग्जाम्पल है 4, इसके क्या निकालने हैं आपको, फैक्टर निकालने हैं। सो इसके फैक्टर होते हैं 1 2 4। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है सम। सम मतलब कि इन फैक्टर्स का सम, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 4। आंसर कितना आया, 7। ठीक है, इस बार हम क्या पूछ रहा है, सम। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, जैसे एक बार देखते हैं। अगर किसी भी संख्या को अगर आप इस फॉर्म में लिख दें, एक मिनट, हाँ, तो अगर किसी भी संख्या को, जो भी गिवन संख्या है, उसको आप अगर इस फॉर्म में लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई a की पावर x मल्टीप्लाई b की पावर y मल्टीप्लाई c की पावर z मल्टीप्लाई, इस तरीके से लिखेंगे आप। ठीक है, तो करना क्या है, इस a की पावर x प्लस 1 में -1 डिवाइडेड बाई a माइनस 1, b की पावर y प्लस 1 मीन्स पावर आपको बनानी है एंड -1 लगा देना है, और इस b में -1 लगाना है। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, 60 को आपने क्या लिखा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। ठीक है, इसमें आपने लिखना है। ठीक है, तो सम निकालना है आपको। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने थे तो आप बहुत करते, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2 और ऐसे करके निकाल लेते। सम ऑफ फैक्टर के लिए क्या किया, 2 की पावर 2 था तो इन्होंने पावर में प्लस 1 किया, समझ रहे हैं, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, समझ रहे, 2 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए 3 की पावर कितनी थी, 1, तो पावर में पहले प्लस 1 किया, -1 बाय 3 माइनस 1। 5 में पावर प्लस की, ध्यान रखिए बस, -1 बाय -1। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था 4 के फैक्टर्स क्या निकले थे, 1 2 4, तो इनका सम क्या निकला था, 1 प्लस 2 प्लस 4 दैट इज 7। अब हम उस फॉर्मूले से करते हैं जो हमने सीखा। ठीक है, तो 4 को जब आप फैक्टराइज करेंगे, ये तो फैक्टर्स हैं इनके। ठीक है, 4 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर, जो पावर होगी उसमें प्लस 1 करना है, तो यहाँ 3 लिख सकते हैं, -1 लगाना है डिवाइडेड बाई जो ये बेस है उसमें -1 लगा देना है। समझ रहे हैं आप, तो 2 क्यूब मीन्स 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इज 1, आंसर आ गया ना 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे आप लिखिए 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। 6 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब आप देखिए 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 फैक्टर्स, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 6, इनका सम कीजिए, 2 प्लस 1 3, 3 3 6, 6 6 12, सम कितना निकला 12। अब फॉर्मूले से करके देखते हैं। ठीक है, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 1 में पावर को आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। ठीक है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है यहाँ आपको डिनोमिनेटर में लिखना, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, पावर को प्लस कीजिए, मीन्स 3 की पावर 2 -1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, कितना आया, 2 की पावर 2 इज 4 माइनस 1 इज 3 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 इज 8 डिवाइडेड बाई 2, कितना आंसर आ गया 12। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, सम ऑफ द फैक्टर्स 48 विल बी। ठीक है, 48 के आपको सम बताना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, सम पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो 48 का क्या करना है, फैक्टराइजेशन, जैसे कि 24 12 6 3 एंड 3। तो 48 को आप कैसे लिख सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, सो 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब देखिए क्या करना होता है, सम, सम का फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर 4 प्लस 1 दैट इज 5 माइनस 1 2 माइनस 1। नीचे तो सीधे 3 माइनस 1 लिख दीजिए, ठीक, ऊपर क्या होगा 3 की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि पावर 1 है, 1 को हमने और ऐड किया, सो 2 की पावर 5 इज 32, 32 माइनस 1 31 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 1 8 डिवाइडेड बाई 2 4, कितना आ गया 124, दिस इज योर
आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या निकालेंगे, सम ऑफ द फैक्टर्स। एक नंबर होता है आपके सामने परफेक्ट नंबर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, ऑप्शंस देगा और पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, फैक्टर्स से ही आता है। परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके जब आप फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे 4, 4 के फैक्टर क्या है, 1 2 4। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, और जब आप इन फैक्टर्स का ऐड करते हैं, जैसे 1 + 2 + 4, ठीक है, ये तो 7 आ गया। इनका जब जो एडिशन है वो इस ही नंबर के इक्वल निकल आए, तो वो नंबर क्या होता है, आपका परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। देखिए देखिए, इसका सम क्या निकला, 7। क्या ये 4 के इक्वल है, नहीं, तो ये नंबर परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग अपने मेन कंसेप्ट पे आते हैं, जो कि है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बहुत जल्दी जल्दी जाए, क्योंकि मल्टीपल और फैक्टर हमने बहुत अच्छे से समझ ली है। तो अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम और एचसीएफ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें हम एक एक शब्द को पढ़ेंगे। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल होता है आपका, अभी हमने पढ़ा कि किसी नंबर के मल्टीप्लाइज करना। ठीक है, तो कोई दो नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 ले लेते हैं एंड 8 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 के आपको मल्टीपल्स लिखने हैं, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है, मल्टीपल की। ठीक है, तो मल्टीपल की बात हो रही है, 6 के मल्टीपल लिखिए, 6 12 18 24 30 36 48, ऐसे करके आप 6 के मल्टीपल्स लिखते चले जाएंगे। ठीक है, 8 के मल्टीपल्स लिखिए, 8 32 40 48, ऐसे करके आप लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो कोई दो नंबर्स थे आपके पास, 6 एंड 8, उसके आपने मल्टीपल लिख लिए। नेक्स्ट पीछे आते हैं, बात किसकी हो रही है, कॉमन की। ठीक है, तो 6 एंड 8 के कॉमन मल्टीपल क्या होंगे, ये तो इंडिविजुअल मल्टीपल है ना, 6 का अलग मल्टीपल होगा, 8 का अलग मल्टीपल होगा, इनके कॉमन मल्टीपल क्या होंगे, इसकी बात करो। तो 6 एंड 8 के जो कॉमन मल्टीपल होंगे उसको हम सर्कल कर देते हैं। जैसे कि देखिए, इनमें से कॉमन आपका कौन सा हो रहा है, जैसे एक तो ये 24 कॉमन हुआ, ठीक है, एक आपका 48 कॉमन हुआ। ठीक है, इसी तरीके से आगे कुछ नंबर्स आपके कॉमन होंगे। तो कॉमन मल्टीपल्स की जब आपने बात की, तो 24 एंड 48, और कुछ नंबर्स आपके और होंगे आगे। नंबर यहाँ पे आपके कॉमन निकलेगा 72। ठीक है, एक नंबर आपका 72 कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 3 कॉमन मल्टीपल निकाल लिए, और भी बहुत सारे कॉमन मल्टीपल आएंगे। ठीक है, तो अभी हमने दो शब्दों को समझ लिया, एक तो मल्टीपल एंड एक कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब आता है आपका मेन जो कीवर्ड है, वो क्या है आपका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए कि ये जो आपने कॉमन मल्टीपल निकाले हैं, इसमें आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, मीन्स सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, किसका, 6 एंड 8 का। तो देखिए, ये तो बहुत सारे नंबर है, इसमें सबसे छोटा आपका क्या है, 20। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिला दैट एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 इज व्हाट, 24। निकाल के देखिए, इसी तरीके से तो आप एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, ये तरीका है आपका एलसीएम निकालने का। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 टू 6 टू 12 टू 24, आ गया ना 24। तो ये होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, समझ में आया क्या है, दो नंबर के मल्टीपल निकाले इंडिविजुअली, फिर उनके कॉमन मल्टीपल निकालना, और फिर उसमें जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो होता है आपका एलसीएम। एलसीएम का तो मतलब ही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब देखिए, तरीका जो अभी मैंने आपको बताया वो भी है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताऊंगी कि कैसे आप एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत जल्दी निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए एलसीएम ऑफ 12 15 18 एंड 20 वुड बी व्हाट। ठीक है, तो देखिए बच्चे ऐसे करेंगे, 12 15 18 20 कर सकते हैं, जिनको हाथ में ये फिंगर टिप्स पे क्लियर है। ठीक है, अगर नहीं क्लियर है या कुछ नया सीखना है, तो ये सीखिए। देखिए, 12 के फैक्टराइजेशन करने क्या होगा, जैसे कि मैं आपको अलग अलग फैक्टराइजेशन करना सिखा देती हूँ एक बार, फिर ये सारी चीजें क्लियर। जैसे 12 के फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, 2 6 2 3 3 1। तो 12 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। अगर आप फैक्टराइजेशन जल्दी कर लेते हैं तो ये तरीका यूज कीजिए। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। कैसे,
पहले मैंने 2 से काटा 9 बचा, 9 इज व्हाट 3 का स्क्वायर, ठीक है। और 20 को कैसे लिख सकते हैं 2, 10 बचा, फिर से 2 पे गया, स्क्वायर हो गया एंड 5। ये क्या निकले, ये आपके अलग अलग फैक्टराइजेशन निकले, ठीक है। अलग अलग फैक्टराइजेशन निकालना सीख लिया। अब आपको क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि आपको 12 ना लिख के वो ये वैल्यू दे देगा आपको, ये वैल्यू, ठीक है। तो इससे आप दोनों तरीके के क्वेश्चंस को सीख जाएंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, आप सारी चीजों को लिखिए। जैसे 2 आ रहा है तो आपने 2 को लिखा, एक वर्ड आपका 3 आ रहा है, मतलब लेटर, एक डिजिट आपका 5 आ रहा है, उसके अलावा और कोई डिजिट है नहीं। अब पावर देखिए मैक्सिमम किसमें, 2 में कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2। 3 में कौन सी मैक्सिमम पावर है 2, एंड 5 में कौन सी मैक्सिमम पावर है 1, ठीक है। सो एलसीएम इज व्हाट 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5, दैट इज 5 4 20 एंड 9 180। ये क्या निकला आपका एलसीएम, ठीक है। अगर वहां ऐसा नहीं हो रहा है तो आप ये कीजिए, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मे भी 12 की जगह आपको ये चीज लिख के दे दे, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि जब फैक्टर्स लिख के देता है तो कैसे एलसीएम निकालो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना है आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बहुत इजी है। जैसे हमने एलसीएम खत्म किया, ऐसे हम एचसीएफ खत्म कर देंगे। सबसे पहले फैक्टर आपने सीख लिया, ठीक है, फैक्टर्स निकालने आपने सीख लिया। जैसे 2 नंबर लेके चलते हैं, 8 एंड 4 लेके चलते हैं, 8 एंड 4 छोटे छोटे नंबर्स लेते हैं। 8 के आपको क्या निकालने हैं फैक्टर्स, फैक्टर्स और फैक्टराइजेशन दोनों में अंतर है, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या निकलेंगे 8 के 1 2 4 एंड 8, और 4 के क्या निकलेंगे 1 2 4, ठीक है। ये आपके फैक्टर्स निकल गए। अब बात आती है कॉमन फैक्टर्स की, ठीक है, सेम करना है, ठीक है। अब बात आती है आपकी कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन इनमें से कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो एक तो 1 कॉमन हो गया, ठीक है, एक 2 कॉमन था एंड 4 कॉमन था, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर तो आपने लिख लिया। अब अब देखिए एचसीएफ का मतलब क्या है, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम में क्या था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो इन तीनों नंबरों में हाईएस्ट क्या है 4, ठीक है। तो ये होता है आपका एचसीएफ का कंसेप्ट, ठीक है। तो 8 एंड 4 का जब आप अलग से एचसीएफ निकालेंगे तो आपका आंसर वैसे भी 4 आने वाला है, ठीक है। तो ये होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका एचसीएफ निकालना है आपको 12 15 एंड 27 का। उसी तरीके से बताऊंगी मैं जिस तरीके से मैंने आपको एलसीएम सिखाया था। 12 को आप कैसे लिख सकते हैं 2 से कट गया 6 बचा, देखिए फिर से एक 2 आएगा, ठीक है, एंड 3 आएगा, समझ रहे। 15 कैसे करना है, देखिए 2 से जाएगा नहीं, 3 से गया, 5 बचा, अब ये 5 से गया, ठीक है। 27 को कैसे लिखना है, 3 से पहले जाएगा, 9 बचा, फिर से एक बार 3 से काटा, 3 बचा एंड 3। तो कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 3 का क्यूब, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इनका एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ में क्या करना है, इन सारे नंबर्स को आप लिख लीजिए। 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, एलसीएम में भी तो वही कर रहे थे ना। चलो इसका एलसीएम भी निकाल लेते हैं। 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, ठीक है। तो एलसीएम में हमने क्या सीखा था कि 2 में कौन सी हाईएस्ट पावर है 2, ठीक है। 3 में कौन सी हाईएस्ट है 3, एंड 5 में कौन सी हाईएस्ट है 1। तो ये क्या निकलेगा इसका एलसीएम, एलसीएम क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5, 180, ठीक है। लेकिन हम बात किसकी करेंगे एचसीएफ की पहले करेंगे। तो एचसीएफ में ये जो 3 नंबर है इसमें देखना है तीनों में, इन तीनों में कॉमन कौन सा नंबर है। तो देखिए 2 इसमें है पर इसमें नहीं है तो 2 को कैंसिल कर दिया, ठीक है। 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 आपका यहाँ पे बना रहेगा। 5 इसमें है पर ऊपर ऊपर नहीं है तो इसको भी कट कर दिया, ठीक है। बचा क्या आपका एचसीएफ में 3 बचा। अब एचसीएफ में हम देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पावर, क्यों, क्योंकि हमें कॉमन देखना है, कॉमन देखना है ना। तो देखिए इसमें एक ही 3 है, इसमें भी एक ही 3 है, इसमें 3 3 है, तो एक एक तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है, बचे हुए तो रह जाएंगे। तो 3 की पावर 1 इज योर एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम में जो चीज अभी आपने सीखी वो ये कि एलसीएम में आप हाईएस्ट पावर लिखते हैं, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लिखते हैं एंड एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर लिखते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आया कि फैक्टर्स के इस तरीके से करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, और इसने एक फैक्टर आपके सामने दे दिया है। ये क्या दिया है इसने? फैक्टर। कॉमन चीजें निकाल लेते हैं। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 को लिख लेते हैं। 5 भी है, 5 भी है, 5 लिख लेते हैं, एंड 7 भी है, 7 लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या देखना है? 11 कॉमन नहीं है, ठीक है। अब देखना है स्मॉलेस्ट पावर, क्योंकि एचसीएफ पूछ रहा है। स्मॉलेस्ट पावर देखिए, 3 में 3 है, यहाँ पे 1 है, तो पावर हम कौन सी लेंगे? 1। 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो पावर कितनी लेंगे? 2। 7 की पावर 2, 7 की 1। ठीक है, तो कौन सा हो गया? 3, 5 स्क्वायर एंड 7। दिस इज करेक्ट आंसर। एलसीएम पूछा जाता तो आप क्या करते हैं? तो आप सारे नंबर लिखते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। अब कौन सी पावर लिखनी है? मैक्स वाली। 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, 11 की पावर 2। ये क्या होता है आपका? एलसीएम। इसलिए मैंने आपको फैक्टर से ये चीजें सिखाई हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो प्लस लग गया एंड यहाँ पे माइनस लग गया, ये कैसे करेंगे? तो देखिए, इसमें क्या करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेना है। इसको आप कैसे लिख सकेंगे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा एंड यहाँ पे 2 बचेगा। अब आ गया ना ये मल्टीप्लाई में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस 2। नाउ ए बी की पावर 7 माइनस 4 ए स्क्वायर बी की पावर 9, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए, कॉमन क्या आएगा? ए स्क्वायर बी की पावर 7। ये आपने जब कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा? ए की पावर 5, बी की पावर 7 तो पूरी कॉमन हो गई, एंड माइनस का 4, ए स्क्वायर कॉमन हो गया एंड बी की पावर 2। ठीक है, ये बचा। अब देखिए, ये दो नंबर्स हैं आपके सामने, जिसका आपको क्या निकालना है? एचसीएफ। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट के अंदर तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो ब्रैकेट के अंदर वाले को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसमें कॉमन गया ए स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर आपका कॉमन हो गया। बी स्क्वायर, इसमें बी की पावर 7, तो कॉमन कितने होंगे? बी स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ गया? ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। अब मानो इनका आपको एलसीएम निकालना होता। एलसीएम में क्या करते हैं? सारी चीजें लिख लेते हैं, ए लिख लिया, बी लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर वाली ये भी वैल्यू लिख ली, बी स्क्वायर प्लस 2 भी लिख ली, और ये वाली वैल्यू भी लिख ली, ए की पावर 5 माइनस 4 बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें मैक्स पावर देखनी है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 लगा दिया, इसमें 2 है, इसमें 7 है, इसमें 7 लगा दिया, इसमें तो 1 ही है। ठीक है, तो ये क्या आ गया? ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, इस हिसाब से आप एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अब देखना है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ अ फ्रैक्शन, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे फ्रैक्शंस आपके सामने लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 2/3 एंड 4/4 फॉर एग्जांपल 6, नहीं 5/6। ठीक है, ये दो आपके सामने फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इनका एलसीएम निकालना है। तो फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर का एलसीएम एंड एचसीएफ किसका निकालना है? डिनोमिनेटर का। ठीक है, अगर एलसीएम पूछ रहा है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, और अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे? इसका एचसीएफ, करेक्ट, और डिनोमिनेटर का एलसीएम, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये क्वेश्चन जैसे आपके सामने दिया गया है और आपको क्या निकालना है? आपको यहाँ पे इन दो नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो फॉर एग्जांपल पहले हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए आपको न्यूमरेटर का मीन्स 2 और 5 का क्या निकालना है? एलसीएम। 2 एंड 5 का एलसीएम क्या होगा? 2 5 10। और एचसीएफ क्या होगा किसका? 3 एंड 6 का इस 3। ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा किसका? 2/3 एंड 5/6 का क्या होगा? न्यूमरेटर को लिखो 10/3। ये क्या निकला आपका? एलसीएम। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड पार्ट है आपका एचसीएफ का। तो जब एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाली चीजों का क्या करेंगे? एचसीएफ, जो कि क्या आएगा? 1। नीचे वाली चीजों का एलसीएम, जो कि आएगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलसीएम एंड एचसीएफ फ्रैक्शंस का निकालेंगे। सेम डेसिमल भी दे सकता है, डेसिमल भी दे सकता है। तो डेसिमल को आपको फ्रैक्शन में बदल लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0.3 दे दिया एंड 0.2 दे दिया। ठीक है, ये दो नंबर दे दिए और बोला इनका एलसीएम एचसीएफ निकालो, तो आपको क्या करना है? इनको फ्रैक्शन में बदल लिया, 2/10। ठीक है, 2/10 को और छोटा लिख सकते हैं, जैसे कि 3/10 एंड 1/5। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपको इन नंबर का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए ऊपर का क्या करेंगे? एलसीएम, जो कि आएगा 3, और नीचे का क्या करेंगे? एचसीएफ, जो कि आएगा 5। एंड एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? ऊपर वाले का एचसीएफ, जो कि आएगा 1, एंड नीचे वाले का एलसीएम, जो कि आएगा 10।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल लेने हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन क्या है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, क्या होता है, कोई दो नंबर्स आपके दिए गए हैं, जैसे कि एक्स एंड वाई दो नंबर्स आपको दिए गए हैं, तो इस एक्स एंड वाई का कुछ एलसीएम निकलेगा, ठीक है, एंड इस ही एक्स एंड वाई का कुछ एचसीएफ निकलेगा। तो फॉर्मूला ये होता है, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम और दोनों नंबर्स का एचसीएफ किसके बराबर होता है, इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई में। ठीक है, और ये फॉर्मूला हमेशा सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स के लिए वैलिड होता है, दो नंबर्स के लिए वैलिड होता है। जैसे 3 नंबर में ये काम नहीं करेगा, एक्स वाई जेड, जैसे कि 2 एंड 3 एंड 5, ये 3 नंबर दे दिए गए, तो उसके लिए फॉर्मूला आपका वैलिड नहीं होगा। ठीक है, जैसे अब आपको मैं बताती हूँ इसमें आपको करना क्या है। कोई दो नंबर लेके चलते हैं, 2 एंड 3, ये आपके दो नंबर्स हैं, इनका एचसीएफ क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा इनका 1, और एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा 6। तो मैंने क्या बोला, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज अबाउट 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू इन दोनों के नंबर्स के मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3, तो 6 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, फॉर्मूला आपने पढ़ लिया। क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन कैसे पूछता है बता देती हूँ। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 48। ठीक है, किन्हीं दो नंबर का 2 आ गया ना, ठीक है, एलसीएम किन्हीं दो नंबर्स का कितना दे दिया गया, 48। ठीक है, एंड द नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, और जो नंबर्स हैं वो रेशियो में हैं। फॉर एग्जांपल x:y आपको दे दिया गया है 2:3। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, आपको x प्लस वाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए, अगर x और y रेशियो में है, दैट इज 2:3, तो रेशियो का मतलब क्या होता है, सेम कॉमन प्रोपोर्शन में है। तो x आपका क्या हो जाएगा 2z एंड y आपका क्या हो जाएगा 3z। ये आप लेट कर सकते हैं, लेट क्या किया, x है आपका 2z, y है आपका 3z। ठीक, ये आपने दो नंबर मान लिया, या फिर 2a एंड 3a मान लीजिए, ठीक है, कोई भी नंबर रख लीजिए। ठीक है, अब आप ये बताइए 2a और 3a का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा 2a एंड 3a का, तो एचसीएफ होता है आपका कॉमन, तो 2a एंड 3a में कॉमन क्या है, a, तो एचसीएफ आपका क्या निकला, a। अब क्या करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, दैट इज 48 मल्टीप्लाई a इज इक्वल्स टू दोनों नंबर्स, दैट इज 2a मल्टीप्लाई 3a। ठीक है, एक a से एक a कैंसिल, सो 48 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू a। ठीक है, 24 3 8 24, तो a का वैल्यू आपका कितना आ गया 8। ठीक है, और हमें a का वैल्यू निकाल लिया, a का वैल्यू से आपने x निकाला, x क्या था 2a दैट इज 16 एंड y क्या था आपका 3a दैट इज 24, और इनका हमें क्या करना है, सम निकाल लेना है। सो 16 प्लस 24 इज 40, आंसर कितना आ गया, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब देखिए, जो एक चीज बेसिकली बच्चों ने मुझसे पूछी है, जो उनको डाउट में रह रही है, वो क्या है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मैं दिखा देती हूँ क्वेश्चन कैसे, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और दिखाती हूँ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको समझ नहीं आता है कि किस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे एलसीएम लगाऊं, किस क्वेश्चन में मैं एचसीएफ का फिनोमेना लगाऊं। ठीक है, तो अभी तक आपने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं एलसीएम और एचसीएफ में, एक लास्ट कंसेप्ट सीखते हैं और इस टॉपिक को यहाँ पे ही खत्म करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट सीख लिया तो मतलब जो एलसीएम एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम्स आती है ना, वो भी आप कर लेंगे। ठीक है, देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, देखिए, तो एलसीएम में हमने क्या सीखा कि जो मल्टीपल होता है वो हमेशा उन नंबर से बड़ा होता है। ठीक है, एंड एचसीएफ में जो फैक्टर्स होते हैं वो उनसे छोटे होते हैं। ठीक है, तो जब आप बहुत सारे नंबर्स का एक्स वाई जेड, बहुत सारे नंबर्स का जैसे कि 2 4 एंड 12 मान लीजिए, ये नंबर्स हैं, और आपने इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, इनका एलसीएम क्या होगा, 2 को लिख सकते हैं 2, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, एंड इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। एलसीएम इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया इसका 12। ठीक है, एलसीएम क्या हो गया 12। एचसीएफ निकालना है 2 4 एंड 12 का, जो कि क्या निकलेगा 2। ठीक है, हमने इनके एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल लिए। यहां से सीखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। देखिए, इन तीन नंबर्स का एलसीएम जो आप निकालते हैं ना, और इन तीन नंबर्स का फैक्टर्स जो आप निकालते हैं, कहानी यहाँ की है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकल के आती है आपकी, ये वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है, मींस एलसीएम की जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू ऐसी होती है
जैसे 12 है, ये 2 से भी डिवाइड होगा, ये 4 से भी डिवाइड होगा एंड ये 12 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, वो पहला नंबर, क्योंकि यहाँ क्या आ गया लीस्ट, मतलब क्या है लीस्ट, वो पहला नंबर जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित होता हो। ठीक है, वो पहला नंबर जो इन तीनों संख्याओं से डिविजिबल होता हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम एक वो नंबर होता है जो तीनों संख्याओं से या जितनी भी संख्या है उनसे डिविजिबल होता हो। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें एचसीएफ की, ठीक है, तो एचसीएफ एक ऐसा छोटा नंबर होता है, ठीक है, ऐसा छोटा नंबर जो इन तीनों को विभाजित करता हो। ठीक है, तीन चीजें समझ लीजिए, एलसीएम ऐसा नंबर होगा जो डिवाइड होगा और एचसीएफ एक ऐसा नंबर होगा जो डिवाइड करेगा। समझ रहे हैं आप, एलसीएम एक ऐसा नंबर होगा जो उन सारे नंबरों से डिवाइड होता होगा और एचसीएफ एक ऐसा नंबर होगा जो उन सारे नंबरों को डिवाइड करता होगा। ठीक है, तो एलसीएम आपका सबसे, एलसीएम इन तीनों नंबरों से हमेशा बड़ा होगा और एचसीएफ इन नंबरों से छोटा होगा। ठीक है, समझ रहे हो। देखिए, आप बोलेंगे 2, 4 एंड 12 को, तो 1 भी डिवाइड कर रहा है एंड 2 भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन बात किसकी हो रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की हो रही है। ठीक है, तो हाईएस्ट क्या है इसमें, 2, तो इसलिए 2, 4, 12 का एचसीएफ कितना है, 2। ठीक है, तो एचसीएफ एक ऐसा नंबर होगा जो डिवाइड करेगा एंड एलसीएम ऐसा नंबर होगा जो डिवाइड होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए, आप क्वेश्चंस करते हैं तब समझ में आएगा कि कहाँ पे हम लगाएंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एक चीज और सीख लेते हैं, क्वेश्चन में कहीं पे अगर क्वेश्चन में कहीं पे कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे लीस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो वहां पे हम हमेशा एलसीएम का फिनोमेना लगाएंगे। ठीक है, और अगर ऐसे आते हैं हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे एचसीएफ, क्यों, क्योंकि एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट नंबर। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस पढ़ के आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एलसीएम लगा कि एचसीएफ, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ एक दो। इन ए स्कूल ऑल स्टूडेंट्स कैन स्टैंड इन अ रो। ठीक है, एक स्कूल है जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐसा रो में खड़े किए जाते हैं। ठीक है, कितनी रो है पता नहीं, ईच रो हैज 5, 9, 10 स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है, ये जो नंबर ऑफ रोज हैं इसमें या तो आप 5 बच्चे खड़े करो या फिर किसी रो में 9 खड़े हो सकते हैं, किसी में 5 खड़े हो सकते हैं, किसी में हो सकता है यहाँ पे भी 9 खड़े कर दिए, यहाँ पे 5 खड़े कर दिए, यहाँ 10 कर दिए, यहाँ 10 कर दिए। ठीक है, समझ रहे हैं, वो क्या कह रहा है कि हर एक रो में जो बच्चे हैं या तो 5 खड़े कीजिए या 9 खड़े कीजिए या फिर 10 खड़े कीजिए। ठीक है, तो फाइंड द लीस्ट, कीवर्ड मिल गया आपको लीस्ट, लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो बोल रहा है आप ये बताइए कि कितने लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, सेम चीज आपको क्या करनी है, एलसीएम, एलसीएम निकाल लेना है किसका, 5, 9 एंड 10 का, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्ड मिल गया लीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लगेगा, क्यों, क्योंकि देखिए बच्चे बहुत ज्यादा होंगे, फॉर एग्जाम्पल बच्चे 5, 9 और 10 से बड़े ही तो होंगे। जैसे कि मान लीजिए बच्चे हैं 120, जस्ट लेट, ठीक है, बच्चे हैं 120, इनको 2, 3, 4 इन रो, इन तरीकों से खड़े कीजिए। तो देखिए ये जो 120 है ये बड़ा ही तो है ना, ये तो छोटे छोटे रोज हैं। ठीक है, 2 बच्चे मानो इसमें खड़े कर दिए, 3 इसमें किए, 4 इसमें किए, फिर 2 इसमें किए, तो ये तो उसके खंड हो गए ना एक तरीके से। तो आपको यहाँ से भी पता चल सकता है कि हम इसमें क्या लगाएंगे एलसीएम, क्यों, क्योंकि एलसीएम आपका एक ऐसा नंबर होता है जो बड़ा होता है। ठीक है, और एलसीएम इसलिए लगाएंगे, अब देखो कंसेप्चुअली एलसीएम क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर आपको देगा, ये एक ऐसा नंबर आपको देगा जो इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। और वो हमें क्यों करना है, वो इसलिए करना है क्योंकि हमें किसी भी रो में, फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चे किए और एक रो में 2 बच्चे बच ही गए या आपने 2 खड़े कर दिए। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन कह ही नहीं रहा, 2 बच्चे आप खड़े कर ही नहीं सकते। ठीक है, इनको इस तरीके से अरेंज कीजिए, इनको इस तरीके से अरेंज कीजिए कि या तो 5 या 9 या 10 बच्चे हो रो में। ठीक है, 4 बच्चे बच गए आपके, तो इसका मतलब आपका अरेंजमेंट खराब है। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को करने के लिए आप कहाँ यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो देखिए एलसीएम किया आपने 5, 9 एंड 10 का, क्या निकला 90, आंसर इज 90। ठीक है, तो इट मींस टोटल अगर लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं, 90, 90 हो सकते हैं। 90 कहेंगे 180 भी हो सकते हैं, रोज बस आपकी डबल हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या निकालना है लीस्ट, तो आपका आंसर क्या है 90। ठीक है, मींस अगर कम से कम 90 बच्चे स्कूल में होते तो आप इतनी नंबर ऑफ रोज बनाते कि किसी में 5 बच्चे हैं, किसी में 9 है, किसी में 10 है। समझ में, यहाँ पे लिस्ट का मतलब एलसीएम यूज होगा। नेक्स्ट,
लीस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। लीस्ट नंबर विच when डिवाइडेड बाय 4, 6, 8, 12, 16 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। क्या बोल रहे हैं? एक ऐसा कम से कम नंबर बताओ, ये नंबर है मान लीजिए, एक ऐसा कम से कम नंबर बताओ विच when डिवाइडेड बाय। अब देखो, ये नंबर्स उनको डिवाइड कर सके, ये नंबर्स उनको डिवाइड कर सके। पहले तो आपको लिस्ट समझ में आ गया कि मैं एलसीएम लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन कंसेप्चुअली जो मैंने भी बताया कि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो नंबर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो देखिए 4, 6, 8, 12, 16 ये इन्हें डिवाइड करेंगे, किसको? इस नंबर को, ठीक है। तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे? एलसीएम, ठीक है, क्योंकि एलसीएम में तो एक ऐसी वैल्यू मिलेगी आपको जो 4 से भी डिवाइड हो, 6 से भी डिवाइड हो, 8 से भी हो, 12 से भी हो, 16 से भी हो। अब आगे कंडीशन दे दी कि रिमाइंडर दे रहा है वो तुम्हें दो, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो एलसीएम आपने किसका निकाल लिया? 4, 6, 8, 12 एंड 16 का। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर, 6 को 2 क्रॉस 3, 8 को 2 क्यूब, 12 को 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 एंड 16 को 2 टू द पावर 4, ठीक है। सो एलसीएम क्या निकला? 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 16 मल्टीप्लाई 3 इज 48। ये क्या निकला? ये निकला आपका एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो पूरी तरीके से उनसे डिविजिबल होता है, ठीक है। तो 48 जो आपका ऐसा सबसे छोटा नंबर होगा जो सबसे डिवाइड होगा। देखिए 48 4 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, 12 से भी, 16 से भी हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन ये होता है ना कि एक ऐसा नंबर बताओ जो रिमाइंडर नहीं दे रहा, मीन्स पूरी तरीके से डिविजिबल है, तो आंसर आपका करेक्ट होता 48। लेकिन अब बात हो रही है कि ऐसा नंबर बताना है जो आपको रिमाइंडर दे, जो कि होता है 2, ठीक है। तो देखिए ये नंबर तो पूरी तरीके से कट जाएगा, तो अगर आप इसमें 2 को ऐड कर दें दैट इज 50। तो अब बताओ क्या 50 एक ऐसा नंबर बन गया जो आपको रिमाइंडर 2 दे? ऑब्वियसली 48 अगर पूरी तरीके से डिविजिबल है और उसमें आपने 2 बढ़ा दिए, इट मींस 50 जो है ना आपका रिमाइंडर देगा 2, ठीक है। करके देख लीजिए, ऐसे करके आंसर आपका आ जाएगा। सो आंसर नंबर 3 इज करेक्ट। समझ गए कि कहाँ आपको क्या यूज करना। अब आते हैं व्हाट इज द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट से आपको क्या पता चला? HCF, ठीक है। दैट डिवाइड्स 70 एंड 125। देखिए अब यहाँ पे आपने एक चीज देखी, क्वेश्चन कह रहा है दैट डिवाइड्स, ना कि दैट इज डिवाइडेड बाय। डिवाइड्स एंड डिवाइडेड बाय। डिवाइडेड बाय का मतलब क्या है कि ऐसा नंबर जो 70 और 125 से डिवाइड हो जाए, और डिवाइड्स का मतलब क्या है कि ऐसा नंबर जो 70 को भी डिवाइड करे और 125 को भी डिवाइड करे, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो 70 को भी डिवाइड करे और 125 को भी डिवाइड करे, यहाँ हम क्या लाएंगे? एचसीएफ, क्योंकि हमें एक ऐसा छोटा नंबर चाहिए जो 70 और 125 को डिवाइड करे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? रिमाइंडर देगा वो 5 एंड 8, ठीक है। तो देखिए कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, कोई नंबर है जैसे कि 3, ठीक है। ये 70 को अगर डिवाइड करता है, ये 70 को अगर डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या देता है? 1। रिमाइंडर क्या देता है? 1, ठीक है। तो कोई नंबर है 3 जो 70 को जब डिवाइड करता है तो रिमाइंडर देता है 1। तो अगर मैं 70 में से 1 को माइनस कर दूं, 70 में से 1 को, मीन्स एक्स्ट्रा टर्म है उसको हटा दूं, मीन्स नंबर क्या होगा? 69। क्या 69 पूरी तरीके से 3 को डिवाइड कर देगा? हाँ कर देगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप? तो ये कंसेप्ट आप दिमाग में बिठाइए। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि कोई नंबर है, मान लीजिए एक नंबर होगा कोई x, जो जब 70 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितना देता है? 5, ठीक है। और कोई नंबर है x, वो 125 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितना देता है? 8। ये आपके रिमाइंडर है। तो देखिए अगर हम रिमाइंडर को माइनस कर दें तो हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो पूरी तरीके से क्या होगा? कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हमें वो निकालना है। तो 70 में से 5 मीन 65 एंड 125 में से 8 हटाए 100, 170, ठीक है। तो ये आपको दो नंबर मिल गए 65 एंड 170, ठीक है। अब देखिए ये जो नंबर्स होंगे ना, ये आपके दोनों नंबर ये आपके कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, समझ गए। तो इन दो नंबरों का आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जो इनको कंप्लीटली डिवाइड करे। तो क्या करना है इनका आपको? HCF। HCF निकाल लीजिए किसका? 65 एंड 117 का। HCF निकालिए 65 एंड 117 का। 65 को आप कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, 117 को 3, 13 एंड 13। इनका HCF क्या निकला? HCF निकला इनका 13, 13,
ठीक है, तो ये आपने पढ़ा कंसेप्चुअली। ठीक है, कंसेप्चुअली समझ में आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ एक छोटा सा ट्रिक। आपको क्या करना है, देखिए आपको ये करना है, ऑप्शन से चलना है। ठीक है, जैसे 13 है, 13 से डिवाइड करो 70 और 13 से डिवाइड करो 125। ठीक है, तो देखिए क्या रिमाइंडर आपको वही मिलेगा जो इसने दिया है। तो 13 5 जा 65, रिमाइंडर क्या मिला 5, एंड 13 9 जा 170, रिमाइंडर क्या मिला 8। ठीक है, तो 13 आपका आंसर आ गया। अब अगर आप 9 से डिवाइड करते 70 को, तो देखिए 9 7 63, रिमाइंडर कितना मिला 7। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिमाइंडर आपको कितना मिलना चाहिए 5। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या आएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 3 से डिवाइड कीजिए, जब आपने 3 से 70 को डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना मिला 1, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए 5, तो 3 इज रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, 585 ये आपको इसलिए दे दिया क्योंकि कुछ बच्चे में भी एलसीएम निकाल दें। ठीक है, तो वो गलत कर देंगे यहाँ पे। तो अगर आपको पता है कि लार्जेस्ट मतलब क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट नंबर पता चल गया ना, एचसीएफ, which divides 25 73 and 97 to leave the same remainder in each case, leaves the same remainder in each case। क्या करना है आपको, ऑप्शन से करिए। ये बोल रहा है सेम रिमाइंडर देगा, फॉर एग्जांपल 6 4 24, रिमाइंडर कितना मिला 1। जब आपने 6 से 73 को यहाँ पे भाग दिया, रिमाइंडर क्या मिला 1, चलो इसने भी 1 दे दिया। ठीक है, अब आपने 6 से 97 को डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या मिला 1। ठीक है, सब में सेम रिमाइंडर मिल रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, क्योंकि इसने बोला सेम रिमाइंडर दे रहा है। जो पुराना क्वेश्चन था उसने रिमाइंडर दे दिया था, यहाँ पे इसने रिमाइंडर दे दिया था कि रिमाइंडर आपका 2 होगा। देखिए यहाँ पे इसने रिमाइंडर दे दिया था, यहाँ पे बोल रहा है कि रिमाइंडर ना 2 दे, सेम देगा। ठीक है, तो कितने रिमाइंडर आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मर हैज 945 काउस, देखिए काउ कितनी है 945, सीप्स कितनी है 2475। ठीक है, अब बोल रहे ही फार्म्स देम इनटू फ्लॉक्स, बहुत सारे फ्लॉक्स हैं उसके पास। ठीक है, खेती के टुकड़े हैं, कीपिंग काउज एंड शीप सेपरेट एंड हैविंग द सेम नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच फ्लॉक। जैसे रो वाला क्वेश्चन किया था ना, वैसे ही करना है। तो देखिए अगर इस वाले फ्लॉक में काऊ है तो इसमें शीप नहीं होंगी, मान लीजिए इसमें शीप है तो इसमें काऊ नहीं होंगी, मान लीजिए इसमें भी शीप है, मान लीजिए इसमें काऊ है, ऐसे करके वो क्या करेगा, सबको बांटेगा। ठीक है, पर अगर इसमें 2 काऊ है ना, तो इसमें 2 ही शीप होने चाहिए, इसमें भी 2 शीप होने चाहिए, इसमें भी 2 काऊ होने चाहिए। ठीक है, इफ दीज फ्लॉक्स आर एज लार्ज एज पॉसिबल देन द मैक्सिमम, मैक्सिमम आ गया ना यहाँ पे वर्ड, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच फ्लॉक। ठीक है, हर एक फ्लॉक में कितने एनिमल्स यहाँ पे होंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लॉक्स बताने। तो मैक्सिमम से आपको क्या पता चला, एचसीएफ हाईएस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपको हर एक फ्लॉक में ऐसे जानवर देने हैं कि जानवरों की संख्या बराबर हो। ठीक है, तो कितने फ्लॉक ऐसे करके बनेंगे, तो आपने क्या निकाला, इन दोनों में एक ऐसा नंबर निकाल लिया जो इनको भाग करता हो। क्यों, क्योंकि देखिए फॉर एग्जाम्पल 5 5 के पार्टीशन कर लेते हैं, तो 5 इसको भी डिवाइड करेगा, 5 इसको भी डिवाइड करेगा, तो इससे क्या होगा ना कि काऊ का रेशियो सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी रिमाइंडर बच जाए, रिमाइंडर बचने का मतलब हो सकता है अगर आपने 945 को 2 से डिवाइड किया, तो आपका लास्ट में एक काऊ रिमेनिंग बचेगी, एक काऊ क्या बचेगी रिमेनिंग। सब में तो आपने 2 काऊ दे दी, लेकिन एक काऊ अब आप नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि हमने बोला जो नंबर ऑफ काउज एंड शीप्स है ना हर फ्लॉक में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, हम उन दोनों को एक अच्छी तरीके से पार्टीशंस कर सकें, ऐसा ना हो कि कोई एक काऊ एक शीप बच जाए, बचने का मतलब रिमाइंडर देगा। इसलिए हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, और वो कॉमन होना चाहिए। तो वो क्या होता है, वो आपका एचसीएफ होता है, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, जो डिवाइड होता हो, एंड एचसीएफ क्या होता है, जो डिवाइड करता है। ठीक है, तो आपको 945 एंड 2475 का क्या निकालना है, एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 945 एंड 2475 निकाल लेते हैं। सो 945 का या 5840 एंड 5945, 363, 79 एंड 33। ठीक है,
ये निकला 945 का पार्टीशन। वहीं पे हम 2475 का पार्टीशन निकालते हैं। ठीक है, 5 से कीजिए, 5 3 3 11। ठीक है, तो कॉमन क्या है इसमें? कॉमन है सबसे पहले आपका 5, 5 से 5 कॉमन, 3 से 3 कॉमन एंड इस 3 से ये 3 कॉमन, बचा हुआ तो कुछ कॉमन नहीं है। तो सिर्फ क्या आया, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 45। देखिए 45 ऑप्शन में कहाँ है, 45 आपका ऑप्शन में कहाँ है, थर्ड ऑप्शन, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 45 तो आ गया। अब नंबर ऑफ फ्लॉक्स कैसे निकालेंगे? तो देखिए 45 काउज आप हर एक फ्लॉक में रखेंगे, 45 काउज आप हर एक उसमें रखेंगे। तो हमें ये देखने हैं, एक मिनट नई स्लाइड में लिखती हूँ। हमें बता दिया कि हर एक फ्लॉक में हम 45 चीजें रख देंगे, 45 चीजें रख देंगे। ठीक है, तो काउज आपकी कितनी है, ऑप्शन देख के वैसे निकाल लिया है लेकिन फिर भी कंसेप्ट बता देती हूँ। तो काउज आपकी टोटल है 945, काउज कितनी है 945, एंड वहां पे शीप कितनी है आपकी, शीप है आपकी 2475, 2475। ठीक है, 45 में भाग रहे हैं तो देखते हैं कि काउस के कितने फ्लॉक्स बनेंगे और शीप के कितने फ्लॉक बनेंगे, करते हैं। सो 45 को डिवाइड किया आपने 945 में। ठीक है, पहले तो 2 90 बचा, 4 बचा, 5 बचा, सो 1। तो काउस के कितने फ्लॉक बनेंगे 21। ठीक है, इसी तरीके से शीप के कितने बनेंगे ये देख लेते हैं। कितने बनेंगे 55 फ्लॉक्स बनेंगे आपके इसके। तो 55 प्लस 21 क्या होगा 6 एंड 76 टोटल नंबर ऑफ फ्लॉक्स बनेंगे। तो यही आपका आंसर था 45 एंड 76। वैसे तो ऑप्शन देके तो टिक लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। इसमें और एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं कि आप एलसीएम लगाएंगे कि एचसीएफ लगाएंगे। देखिए 5 बेल्स बिगिन टू टॉल टुगेदर, 5 अलग अलग तरह की बेल है। पहली बेल आपकी हर 9 सेकेंड में बजती है, दूसरी 6 सेकेंड में बजती है, चौथी 4 सेकेंड में, ऐसे ही 10 सेकेंड में एंड 8 सेकेंड में। ठीक है, ये 5 बेल आपकी अलग अलग सेकेंड में बजती है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स विल दे टॉल टुगेदर इन द स्पेन ऑफ 1 आवर। अभी 1 आवर छोड़ देते हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं आप मुझे ये बताइए, पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो पांचों बेल हैं आपकी, ये कौन से सेकंड में एक साथ बजेंगी? समझे कंसेप्ट, समझे आप? देखिए आप एक चीज समझिए, कोई बेल है आपकी बेल 1, ठीक है, ये आपकी हर 4 सेकंड में बजेगी, तो 4 सेकंड बाद बजेगी, फिर 8वें सेकंड बजेगी, फिर 12वें सेकंड बजेगी। समझ रहे हैं, मल्टीपल तो कर रहे हैं ना। अब देखिए बेल 2 है आपकी, वो मान लो हर 2 सेकंड में बजती है। बेल 1 आपकी 4 सेकंड में बज रही है, बेल 2 आपकी 2 सेकंड में बज रही है। तो पहले बेल बजेगी 2 सेकंड में, ठीक है, फिर बजेगी चौथे सेकंड में, फिर बजेगी 6वें सेकंड में, फिर 8वें सेकंड में। तो आप देख रहे हैं, तो बेल एक साथ कब बजेगी, जब 4 सेकंड होगा, जब 8 सेकंड होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर पूछे कि 10 सेकंड के अंदर बेल एक साथ कितनी बार बजेगी, तो देखो एक तो चौथे सेकंड पे एक साथ दोनों बेल बजेंगी, एक 8वें सेकंड पे बजेगी, तो दोनों बेल 10 सेकंड के अंदर कितने, 2 बार 2 टाइम्स एक साथ बजेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही है? तो आपने करा क्या इसमें, आपने कुछ नहीं करा, बस ये देखा है कि 2 एंड 4 का एलसीएम क्या है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल ही तो निकाल रहे हैं ना, मल्टीपल ही तो निकाल रहे हैं। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बेल आपकी 9 सेकंड में बजेगी, फिर 18वें सेकंड में, इसी तरीके से 27वें में, समझ रहे हैं, ये आपकी 6 सेकंड में, फिर 12वें में, 18 सेकंड में, ठीक है, 4 सेकंड में, 8 12 सेकंड में, ऐसे करके मतलब बेल आपकी हर सेकंड में बज रही है। ठीक है, तो समझ में तो आई कि आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्यों, क्योंकि हमें वो नंबर मिलेगा जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे, ये जो नंबर होगा ना, ये हर एक नंबर से ना डिवाइड होगा, ये हर एक नंबर से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये हर एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स उस टाइम पे ये सारी चीजें एक साथ होंगी। ठीक है, अब देखिए एक बेल 9 सेकंड में बज रही है, 18 सेकंड में बज रही है, मान लो 10 सेकंड की बात करो, तो क्या 9 10 को भाग दे पाएगा? नहीं, इनके मल्टीपल्स को ही तो ये भाग दे रहा है।
तो इट मीन्स जो एलसीएम होगा वो नंबर ही तो होगा ना, जो एक ऐसा कॉमन नंबर जो इन सब में कॉमन हो। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप एलसीएम निकाल लीजिए। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5। 8 को 2 का क्यूब। क्योंकि एलसीएम क्या निकला, ये मुझे इजी लगता है, 2 3 एंड 5। एलसीएम क्या निकला, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर एंड 5 का 1। इनका किया हमने मल्टीप्लाई। सो 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5, 360 सेकेंड। मीन्स 360 सेकेंड में बेल सारी की सारी, पहला जो मैचिंग नंबर होगा ना वो 360 सेकेंड होगा। ठीक है, 360वें सेकेंड पे सारी बेल एक साथ हो जाएंगी। ठीक है, आपको पूछ क्या रहा है कि एक और में कितनी बार बजेगी, 1 घंटे मीन्स 3600 सेकेंड में कितनी बार बजेगी। तो देखिए, जब पहली बेल आपकी 360वें सेकेंड पे बजेगी, 360वें सेकेंड पे बजेगी, दूसरी कितने में बजेगी, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 720 सेकेंड में। ठीक है, इसी तरीके से पूछ रहा है 3600 सेकेंड तक कितनी बार बजेगी, क्योंकि 3600 सेकेंड का मतलब एक और, तो क्या करना है, डिवाइड करना। 3600 डिवाइडेड बाई 360 मीन्स 10 टाइम्स। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर 10 बार आपकी ये बेल एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो अब आप समझ में आ रहा है कि कहाँ आपको इन वर्ड प्रॉब्लम्स में एलसीएम का यूज करना है, कहाँ भी आपको एचसीएफ का यूज करना है। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ हमारा कंसेप्ट कंप्लीट होता है। ये रहे वो क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करने। मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ी देर पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इन क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो सेम जैसा मैं बोलती हूँ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं अगर हो सकेगा तो मैं इसका एक सोल्यूशन का वीडियो आप सबके सामने ले आऊंगी। इतने क्वेश्चन आपके लेना आते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के लिए। तो कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई है एंड एलसीएम एंड एचसीएफ हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, पढ़ते रहिए।